हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल के कुछ 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, जितने भी क्वेश्चन है बहुत वैल्यूबल क्वेश्चन है, आपके स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखना। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है एबीसीडी एक रोम्बस है, तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। तो जैसा आप जानते हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन में गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन फिगर सब कुछ लिखना होता है। तो इधर देखो, सबसे पहले गिवन की तरफ जाएंगे। तो गिवन में क्या है, एबीसीडी इज अ रोम्बस। उसके बाद आपको फाइंड लिखना है। फाइंड में एक्स एंड वाई की वैल्यू है और सॉल्यूशन। तो इधर देखना, सॉल्यूशन में एक बात बताओ, ये x है तो ये 62 बराबर होंगे अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से, क्योंकि रोमस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। इधर आ जाओ, लिखना x बराबर 62 बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। अब इधर देखना, अब देखो देखो देखो, अब हमें y निकालना है। तो ठीक है ना, वैसे ये रोमस है तो रोमस के डायगोनल जो है 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी 90 होगा। और लिखना इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। होती है बराबर, जाहिर सी बात है। क्यों होती है बराबर? क्योंकि रोमस है। तो लिखना इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी, साइड ऑफ रोमस। अब एक बात बताओ, अगर ये एंगल और ये एंगल भी तो सेम होंगे, तो इसका मतलब क्या है, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 62 डिग्री। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा 62। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। नाउ इन ट्रायंगल OBC, OBC, इन ट्रायंगल OBC लिख देना, एंगल OBC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इधर देखना, OBC की वैल्यू कितनी है, OBC की वैल्यू y है, BCO की वैल्यू कितनी है 62 है, और ये कितना है 90। तो नॉर्थ 6 15, 180 माइनस 152, तो कितना देगा 28, y बराबर 28 डिग्री। यही हमें आंसर निकालना था। x भी हो गया हमारा और y भी हो गया, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यूबल क्वेश्चन की तरफ, देखना ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो सबसे पहले आपको एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसका नाम देना पड़ेगा ABCD, डायगोनल्स बनाने पड़ेंगे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले गिवन लिखो। तो इसमें गिवन क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। लिख देना इन विच डायगोनल्स AC and BD intersect at O। टू प्रूफ में क्या करना है, डायगोनल्स को इक्वल भी करना है, डायगोनल्स को इक्वल भी करना है, बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं, ये भी करना है। मतलब हमें प्रूफ करना है कि जो AC है ना वो BD के बराबर होगा। एक तो डायगोनल्स बराबर होंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे, मतलब जो OA है वो OC के बराबर होगा और जो OB है वो OD के बराबर होगा। और एंगल भी 90 डिग्री करना है, मतलब एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA बराबर 90 डिग्री। प्रूफ देखो, सबसे पहले डायगोनल्स को इक्वल किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रायंगल, देखो DAB एंड ट्रायंगल DAB हो गया, CBA। अब इसमें देखो, जो DA वाली साइड है वो CB वाली साइड के बराबर होगी, DA बराबर CB, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। अब इधर देखो, एंगल A और एंगल B ईच 90 डिग्री होंगे, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B ईच 90 डिग्री।
उसके बाद ए बी दोनों में कॉमन है, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी या बी ए लिख देना कॉमन। तो ट्रायंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए बाय साइड एंगल साइड, और बाय सीपीसीटी डी बी इक्वल्स टू सी ए बाय सीपीसीटी। तो डायगोनल्स इक्वल हो गए। अब इनको हमें बाइसेक्ट भी करना है, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को उठा लो। अब अभी तो हमने डायगोनल्स को इक्वल किया है ना, अब देखना नाउ टेकिंग ट्रायंगल्स DOC एंड ट्रायंगल DOC, तो लिखना BOA DOC और BOA, क्लियर है ना। अब इनमें देख लेना ध्यान से, देखो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और लिख देना ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो लिख देना एंगल ODC बराबर एंगल OBA बाय अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी, आप पूरा लिख देना, ठीक है ना। और DC जो है ना वो बराबर होगी, DC बराबर होगी BA के, लिख देना साइड ऑफ स्क्वायर। अब उसके बाद इस एंगल को भी बराबर करना, OCD बराबर OAB, एंगल OCD बराबर एंगल OAB बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पूरा लिख देना आप, ठीक है ना। इसके बाद देखो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये बाई सीपीसीटी से बराबर हो जाएंगे, इतना दिखाई दे रहा है, पहले तो ये बताओ है, तो लिख देना इसके बाद कि ट्रायंगल जो लिए थे ना वो दोनों कॉन्ग्रुएंट लिखने पड़ेंगे, DOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOA बाय एंगल साइड एंगल, तो बाय सीपीसीटी OC बराबर OA और OD बराबर OB बाय सीपीसीटी। अब आगे देखो, अब क्या करना है, अब आप ये दो ट्रायंगल लेना, आपने दो पार्ट तो कर दिए, अब 90 करना रह गया ना, तो अब आपको कॉन्सिक्यूटिव एडजेसेंट ट्रायंगल्स देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब आप लेना नाउ टेकिंग ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, देखो ध्यान से, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड कॉमन है, ये साइड इसके बराबर है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SSS, लिख देना AO बराबर CO प्रूव्ड अबव, और फिर लिख देना OB बराबर OB कॉमन और AB बराबर CB साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB बाय साइड बाय सीपीसीटी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, एंगल AOB बराबर एंगल COB बाय सीपीसीटी अब थोड़ा सा और रह गया है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, उसके बाद करना इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, लिखना एंगल AOB प्लस एंगल COB बराबर 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, लेकिन AOB तो COB के बराबर है, तो यहाँ एक AOB की जगह COB लिख देना, तो एंगल COB प्लस एंगल COB बराबर 180 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल COB बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से ये 90 टाइम्स कट जाएगा, तो एंगल COB बराबर 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल AOB बराबर BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA बराबर 90 डिग्री, देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये वाली लाइन भी लिखनी होगी, प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो ये काफी लंबा क्वेश्चन है, सबसे पहले इन दोनों डायगोनल्स को बराबर करना साइड एंगल साइड से, उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स को करना एंगल साइड एंगल से, फिर दोनों ट्रायंगल को साइड से और लीनियर पेयर से 90 डिग्री करके, फिर ये आपका प्रूफ हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है लास्ट, वह भी थोड़ा सा बड़ा है, उसे भी देख लो ध्यान से।
देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो सबसे पहले एक रोम्बस बनाओ। अब आपसे कह रहा है कि इस रोम्बस में जो ए बी सी डी है, इनके मिड पॉइंट्स दे रखे हैं P, Q, R, S। तो देखो, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अब इनको ज्वाइन कर दो। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, तो गिवन लिखो पहले। गिवन में लिखना ए बी सी डी इज अ रोम्बस, और फिर उसके बाद लिखना P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA। अब आप टू प्रूफ लिखना। टू प्रूफ में लिखना कि जो PQRS है वो रेक्टेंगल है। PQRS इज अ रेक्टेंगल। कंस्ट्रक्शन में लिखना जॉइन A to C एंड B to D। ठीक है ना, A से C को ज्वाइन कर दो और B से D को ज्वाइन कर दो। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम करेंगे। किसी को भी रेक्टेंगल करने से पहले उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है। वो कैसे करेंगे, तो देखो, प्रूफ इन ट्रायंगल। तो देखो, ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, जब इस ट्रायंगल ए डी सी को आप देखोगे तो इसमें एस मिड पॉइंट है और आर भी मिड पॉइंट है। लिखना एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AD and DC. Then by using midpoint theorem, midpoint theorem का इस्तेमाल करके हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा SR is parallel to AC and SR is half of AC। इक्वेशन नंबर 1। आप मिड पॉइंट थ्योरम जानते हैं, जब ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी और ये लाइन इसके हाफ भी होगी। ऐसे ही इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में P और Q मिड पॉइंट है। लिख देना P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड BC। तो P और Q AB और BC का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो देन बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब ये वाली लाइन इसके इक्वल और पैरेलल भी है और ये वाली लाइन इसके ये PQ जो है AC के हाफ भी है और पैरेलल भी है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे। PQ इक्वल्स टू SR एंड PQ इज पैरेलल SR। now quadrilateral PQRS is a parallelogram since one pair of opposite side is equal and parallel। आपने लिख दिया क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या हो चुका है, पैरेललोग्राम, चूंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। एक साइड इक्वल और पैरेलल हो चुकी है, PQ पैरेलल भी है और इक्वल भी है SR के। अब इसके बाद देखना ध्यान से। अब देखो, ये एक रोम्बस है, तो रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ध्यान से देखना। अब मैं इस छोटे वाले को पैरेललोग्राम बनाऊंगा, MR और इसे N और इसे O। इस छोटे वाले को पैरेललोग्राम बनाऊंगा कैसे, नाउ लिखना RQ, लिखना एज RQ इज पैरेलल टू DB बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देन
देन आर एन पैरेलल होगा आर्म एम ओ के, ये छोटा पार्ट, ये वाला छोटा सा पार्ट इसके पैरेलल हो जाएगा। ऐसे ही लिखना एस एस आर पैरेलल ए सी, तो एस आर का ये छोटा पार्ट इस छोटे पार्ट के पैरेलल होगा। देन एम आर पैरेलल ओ एन, फिर लिखना therefore एम आर एन ओ इज अ पैरेललोग्राम। जब ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये पूरा हो जाएगा पैरेललोग्राम। देन एंगल एम ओ एन इक्वल्स टू एंगल एम आर एन, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। लिखना अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद क्या देखोगे, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। लिखना एंगल एम आर एन इक्वल्स टू 90 डिग्री। लिखना एस एम ओ एन बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो एम आर एन कितना हो गया 90। तो अगर ये 90 डिग्री है तो पी क्यू आर एस जो पैरेललोग्राम था उसमें एक एंगल 90 डिग्री हो चुका है, तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। लिखना देन पैरेललोग्राम PQRS is a rectangle in which angle R is right angle। यही प्रूफ करना था। ठीक है, पहले पैरेललोग्राम करिए, फिर छोटे वाले को पैरेललोग्राम, फिर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।